So let's get started with the new topic, that is push down automata, or you can say that PDA, right? So it belongs to part 3 and it is the last topic from part 3. So first of all, the contents, what we are going to learn today from the PDA. First of all, why we need PDA, right? Then we have definition of PDA, that is the technical definition of PDA. Then we have acceptance by push down automata with 2 stacks, or you can say that 2 PDA. Or last but not the least, we have context free languages and push down automata, right? So let's begin with the first topic, that is why we need PDA. ठीक है, हमें PDA की जरूरत क्यों पड़ी है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा है, मूरे मशीन्स पढ़ी हैं, मीले मशीन्स पढ़ी हैं, राइट? तो उसके अंदर क्या होता था कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, दैट कैन नॉट एक्सेप्ट अ लैंग्वेज that is strings of the form of a raised to power n, b raised to power n, right? तो जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा था वो a raised to power n और b raised to power n वाली स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता था, because it has to remember the number of a's and number of b's in the given string, right? अगर उसको ये चीज याद रखनी थी तो उसको क्या करना पड़ता था कि a's को और b's को काउंट करना पड़ना था, और प्लस for this he requires infinite states. ठीक है, अगर वो a's को याद रखेगा और b's को याद रखेगा तो उसको कितनी स्टेट्स याद करनी पड़ेंगी? इनफाइनाइट. तो इस लिमिटेशन को हमने, जो डीएफए की बेटा लिमिटेशन थी, उसको हमने रिमूव करा बाय इन्वेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा, राइट? ये पुश डाउन ऑटोमेटा क्या करता है कि बेसिकली दिस डिफिकल्टी कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग एन ऑक्सिलरी मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ स्टैक. हमने क्या करा, एक ऑक्सिलरी मेमोरी यूज करी है स्टैक की फॉर्म के अंदर. उसके अंदर क्या होता है, while removing the elements we follow the LIFO principle. हम क्या करते हैं इसके अंदर LIFO principle, because stack का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे LIFO, last in first out, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जब भी आपने कोई एलिमेंट को रिमूव करना है या पुश करना है. तो क्या होगा आपके पास, जब भी आपके पास ए एनकाउंटर करेगा तो आपने ए को क्या करना है, स्टैक के अंदर पुश कर देना है. whenever a symbol will be encountered in the input, you have to push that a onto the stack, right? So when b symbol is encountered, you will have to remove that a from your stack, right? When b in input is encountered, you will have to remove the previous a which you have pushed onto the stack, right? So in this way, the counting of a's and b's will be achieved. So this is the main reason why we have used the concept of push down automata. Am I clear? स्टूडेंट्स क्लियर है कि पीडीए का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करा है? यस सर. दोबारा से फिर बता रहा हूं कि जो हमारा डीएफए था या फिर सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा था, वो a रेज़ टू पावर n और b रेज़ टू पावर n की स्ट्रिंग्स को याद नहीं रख सकता था, क्योंकि उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, जब a आएगा तो एक स्टेट यूज होगी, जब a आएगा तो एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर एंटर करेगी. ठीक है, फिर नेक्स्ट a आएगा, फिर वो अगली स्टेट के अंदर जाएगा. ठीक है, सिमिलरली b आएगा, ऐसे उसको इनफाइनाइट स्टेट्स को विजिट करना पड़ता था. ठीक है, तो ये डिफिकल्टी जो थी हमने एक स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज करके एलिमिनेट करा है. तो उसके अंदर हमने क्या करा है, जैसे जैसे आपकी इनपुट के अंदर a आएगा, वो a जो है वो स्टैक के अंदर जाते चले जाएंगे. जब आपकी इनपुट के अंदर b आएगा, वो a जो है वो रिमूव होता चला जाएगा. तो इस तरीके के साथ हम क्या करेंगे, a's और b's की मैचिंग को यूज करते चले जाएंगे. ठीक है, so this is the main reason why we have used the concept of PDA. So let's
move to the definition of push down automata. So a push down automata is a way to implement a context free grammar in a similar way we design DFA for regular grammar, right? So a DFA can remember a finite amount of information. कि जो आपका DFA है वो सिर्फ restricted है, एक सीमित information को ही store करके रखता है, means के store नहीं करता है, याद रख सकता है, right? But जो हमारा PDA है, it can remember an infinite amount of information because of concept of stack. ठीक है? So PDA is more powerful than finite automata. Any language which can be accepted by FA can also be accepted by push down automata, right? So PDA also accepts a class of language which even cannot be accepted by finite automata. तो जो हमारा PDA है वो सारी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है जो कि FA के द्वारा रिजेक्ट करी जाती है, ठीक है? So that is the reason PDA is much more superior to finite automata, right? You can also say it as कि जो आपका PDA है, अगर मैं FA के अंदर स्टैक को ऐड कर दूं, ठीक है? अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर स्टैक का कॉन्सेप्ट ऐड कर दूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा? पुश डाउन ऑटोमेटा। तो याद रखना, ठीक है? स्टैक के कितने कौन होते थे? रिमेंबर वी हैव 5 टपल्स फॉर FA, ठीक है? तो PDA के हमारे पास 7 टपल्स रहेंगे, 2 इसके ऐड हो जाते हैं, 5 + 2 = 7, राइट? सो स्टैक क्या चीज है ये आपको ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ बहुत अच्छी तरह से, फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि जो स्टैक होता है, स्टैक इज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट, और यू कैन से दैट फर्स्ट इन लास्ट आउट, दोनों करेक्ट हैं। आप स्टैक को लीफो भी बोल सकते हो और फीलो भी बोल सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास कुछ नोटबुक्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हो कि 2 नोटबुक्स हैं और एक टेप है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, लेट सपोज मैंने टेप रोल इंसर्ट करा स्टैक के ऊपर, ये टेप रोल है, ठीक है? तो ये मैंने रखा अपने हैंड के ऊपर। उसके बाद एक नोटबुक आई, फर्स्ट नोटबुक आई, ठीक है जी? उसके बाद सेकंड नोटबुक आई। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ LIFO, पुश ऑपरेशन क्या है कि इट इज द एडिशन ऑफ न्यू सिंबल एट द टॉप। तो ये आपका टॉप है, राइट? और पॉप क्या होता है? रिमूवल ऑफ सिंबल फ्रॉम द टॉप, रिमूव करना या ऐड करना, ठीक है? तो लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट के ऊपर ये वाली नोटबुक को मैंने रखा था, तो जब मैंने रिमूव करना है तो इस नोटबुक को सबसे पहले उठाऊंगा, ठीक है? सिमिलरली यू कैन से दैट फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो सबसे पहले क्या मैंने इन करा था? ये वाली टेप को इन करा था सबसे पहले, तो ये वाली जो टेप है वो सबसे लास्ट के ऊपर जाएगी। Am I clear? लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट का मतलब समझ आ गया, ठीक है? तो हमारे पास 2 तरह के ऑपरेशंस हो गए हैं, एक है पुश और दूसरा है पॉप। लेकिन जो आपकी पुशिंग है या फिर पॉपिंग है वो एक ही एंड के ऊपर होती है, वो याद रखना, उसको बोला जाता है TOS, दैट इज टॉप ऑफ द स्टैक। क्लियर है बच्चे? यस सर। So next we have मॉडल ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट टेप होती है जिसके अंदर आपकी जितनी भी इनपुट है उसकी प्रोसेसिंग होगी। एक हमारे पास होगा फाइनाइट कंट्रोल जो हमें स्टेट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, ठीक है? तीसरा एलिमेंट होगा हमारे पास स्टैक, जिसके अंदर आपने पुश या पॉप करना है, ठीक है? आफ्टर दैट अ स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, और लेटर ऑन देखेंगे कि कैसे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होती है, ठीक है? सो जो आपका पुश डाउन ऑटोमेटा, उसके 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड इनपुट टेप, अ रीड ओनली, हियर ओनली अ रीडिंग इज परफॉर्म, नॉट राइटिंग। ये याद रखना, पीडीए के अंदर हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ही होती है, राइटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सेकंड कंपोनेंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि फाइनाइट कंट्रोल होता है जो कि आपका स्टेट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में ध्यान रखता है।
नेक्स्ट कंपोनेंट वी हैव स्टैक विद इनफाइनाइट साइड। ठीक है, टेप के जो सिंबल्स हैं वो टेप से निकल कर स्टैक के अंदर जाते हैं, वो थोड़ी देर में देखेंगे कैसे जाते हैं। ठीक है, सो हियर स्टैक इज आल्सो कॉल्ड पुश डाउन स्टोर। जो आपका स्टैक है उसको हम पुश डाउन स्टोर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ पीडीए। सो टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ पीडीए के अंदर क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड के ऊपर बता दिया है कि जो हमारा पीडीए है वो 7 टपल्स होते हैं, राइट। तो हियर टपल्स कौन कौन से हैं, क्यू, सिग्मा, टो, डेल्टा, क्यू नोट, एफ और जेड नोट। अगर बेटा आपको याद होगा कि जो आपका एफ ए था, एफ ए के कितने टपल्स थे, 5। वो टप्पल कौन कौन से थे, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, एफ और क्यू नोट। These are the tuples which belongs to DFA, deterministic finite automata। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट यूज करा है स्टैक का, तो इसके लिए हमारे पास एक टो आ जाता है और दूसरा आ जाता है जेड नोट। सो 5 इसके और 2 इसके, टोटल कितने हो गए, 7, राइट। तो ये टेक्निकल डेफिनेशन है पुश डाउन ऑटोमेटा की। फर्स्ट टपल इज क्यू। अगेन क्यू क्या होता था, फाइनाइट इनपुट, फाइनाइट सेट ऑफ states, right, finite set of infinite states। ठीक है, so written with q नोट, q1, q2 and so on up to qn तक। सिग्मा क्या होता था आपका, set of input symbols, or you can say that input alphabets। स्मॉल a हो गया, स्मॉल b हो गया, 0 1 2, ये जो आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं, जो आपकी इनपुट होती है, वो आपकी किसके अंदर आती है, सिग्मा के अंदर। टो क्या होता है, टो इज अ सेट ऑफ पुश डाउन सिंबल्स। ठीक है, टो इज अ सेट ऑफ पुश डाउन सिंबल्स। नेक्स्ट वी हैव डेल्टा। डेल्टा क्या था आपका, ट्रांजिशन फंक्शन। डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन विच मैप्स q into sigma goes to q into sigma into tau goes to q into tau। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है विद एग्जांपल। ठीक है, तो ट्रांजिएंट फंक्शन याद रखना है आपको, क्या है, q इंटू सिग्मा इंटू टो गोस टू q इंटू टो। ठीक है, ये आपकी है करंट स्टेट। ठीक है, दिस इज योर करंट इनपुट सिंबल, करंट इनपुट जो भी है। ठीक है, दिस इज योर करंट पुश डाउन सिंबल्स। जो आपके करंट स्टैक के ऊपर पड़े हुए हैं उसको बोला जाता है पुश डाउन सिंबल्स, करंट जो है, पीडी सिंबल्स। नेक्स्ट वी हैव दिस क्यू बिलोंग्स टू न्यू स्टेट एंड दिस टो बिलोंग्स टू न्यू पीडी सिंबल्स। ठीक है, सो ये है आपका डेल्टा इन केस ऑफ पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्यू नोट। क्यू नोट इज द इनिशियल स्टेट। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल एफ। कैपिटल एफ इज द फाइनल स्टेट। एंड नेक्स्ट वी हैव जेड नोट। तो जेड नोट क्या होता है ये याद रखना कि स्टैक के ऊपर बेटा जो टोपो सिंबल पहले से ही रहेगा वो क्या होगा, आपका जेड नोट होगा। सो इनिशियल सिंबल जो है स्टैक का उसको बोला जाता है जेड नोट। सो एम आई क्लियर विद द डेफिनेशन? Yes, sir. आगे चलें। Yes, sir. तो ट्रांजिएंट फंक्शन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हियर यू कैन सी दैट q कोमा सिग्मा कोमा x। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, जो आपको डायग्राम दिख रही है वो डायग्राम के अंदर क्या है, q गोज टू q डैश। इसका मतलब क्या है कि पुरानी स्टेट है आपके पास स्मॉल q एंड नई स्टेट है आपके पास q डैश। नेक्स्ट वी हैव, आप देख सकते हो एक तरफ आपके पास स्टैक है जिसके ऊपर 2 एलिमेंट्स हैं, एक है x और दूसरा है z। ठीक है, z या z नोट आप लिख सकते हो जो कि आपका इनिशियल सिंबल होता है स्टैक का, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है y और z। इसका मतलब क्या है कि x आपका क्या है, x इज दी ओल्ड इनपुट, x इज दी
ओल्ड इनपुट एंड y क्या है आपकी, x is the old symbol which is present on the push down store, right, and y is the new symbol, right, and यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है सिग्मा। सिग्मा क्या है, इनपुट है। वो इनपुट बेटा कुछ भी हो सकती है। सपोज द इनपुट इज ए, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो। एम आई क्लियर? क्यू पुरानी स्टेट है, क्यू डैश नई स्टेट है, सिग्मा जो है वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। इनपुट है, कुछ भी हो ले सकते हो आप। एक्स इज द करंट पीडी सिंबल। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो स्टैक दिख रहा है उसके ऊपर जो टॉपमोस्ट एलिमेंट है वो एक्स है, ठीक है। तो एक्स रिप्रेजेंट्स द करंट पीडी सिंबल, वेयर एज वाई रिप्रेजेंट्स द न्यू पीडी सिंबल, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीडीए। कि पीडीए को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? द आंसर इज विद द हेल्प ऑफ आईडी। ID stands for instantaneous description. ID stands for instantaneous description. ID, that is instantaneous description, right? ID को बेटा हम लोग लिखते हैं in the form of Q naught, X, Z naught. Here Q naught क्या represent करता है? Q naught represents the initial state, राइट। नेक्स्ट है एक्स। एक्स क्या होता है आपकी जो भी इनपुट की प्रोसेसिंग होती है, मींस यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आएगी, इनपुट स्ट्रिंग। वो कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी 0011 और इट कैन बी ABCA, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो एक्स की जगह पे। एंड जेड नोट क्या है? जेड नोट का मतलब है कि पीडीए हैज ओनली वन सिंबल, दैट इज द इनिशियल सिंबल which is present on the top of the stack, ठीक है। आईडी के अंदर बेटा तीन चीजें होती हैं, एक होता है क्यू नोट, एक होता है एक्स और एक होता है जेड नोट, ठीक है। क्यू नोट का मतलब है कि आपकी इनिशियल पीडीए जो है वो आपका राइट नाउ इनिशियल स्टेट के अंदर है। एंड एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि इनपुट स्ट्रिंग आपकी कौन सी है, राइट। और जेड नोट क्या रिप्रेजेंट करता है कि पीडीए या पीडीएस। पीडीए है पुश डाउन ऑटोमेटा और पीडीएस क्या है आपका पुश डाउन स्टोर, पीडीएस, राइट। सो इट हैज ओनली वन सिंबल, दैट इज जेड नोट। एक मिनट, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव acceptability of a string by finite automata। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अब हमने आईडी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ठीक है। और वो किसमें करना है कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग बाय फंक्शन ऑटोमेटा। तो एक्सेप्टेबिलिटी की बेटा डेफिनेशन वही आपकी डेफिनेशन रहेगी कि जब हम इनिशियल स्टेज में शुरू करते हैं, पूरी की पूरी स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास फाइनल स्टेट आ जाती है, तो देन वी कैन से दैट द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, ठीक है। यही था ना आपके पास, तो वही कॉन्सेप्ट हम दोबारा यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ रूल्स डिफाइन करने हैं अपनी तरफ से पहले। तो जैसे यहाँ पे क्या है आपके पास, मैंने पीडीए के पहले 7 टपल्स को डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट टपल है मेरा क्यू, कैपिटल क्यू के अंदर मैंने 3 स्टेट्स ली हुई हैं। एक है इनिशियल स्टेट क्यू नोट, एक है इंटरमीडिएट स्टेट Q1 और तीसरी है QF। क्लियर है? उसके बाद है बेटा मेरे पास देन वी हैव सिग्मा। अब जो आपका सिग्मा है, सिग्मा के अंदर मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, A, B और C। उसके बाद आ जाता है मेरा टो। टो के अंदर 3 सिंबल्स हैं, एक है A, एक है B और तीसरा है Z नोट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डेल्टा। डेल्टा जो है अभी हम डिफाइन करेंगे ट्रांजिएंट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ
these moves, right? Then we have initial state q naught, then we have z naught and qf. ठीक है, तो where delta is defined by, तो पहला रूल क्या कहता है कि अब आपने बेटा रूल जो है वो डिफाइन करने हैं इन द फॉर्म ऑफ आईडी. आईडी के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने रूल्स डिफाइन करने हैं. तो पहला रूल क्या कहता है, तो वेन एवर यू हैव अ सिंबल ए इन योर इनपुट, जब भी आपके पास आपकी इनपुट के अंदर ए आएगा, दैट ए विल बी पुश्ड ऑनटू द स्टैक. ये याद रखना, ठीक है. स्टेट विल रिमेन सेम, दैट ए विल बी पुश्ड ऑनटू द स्टैक एंड जेड नोट जो है वो नीचे चला जाएगा. ये याद रखना, ठीक है. जब आपके पास ए आएगा इनपुट के अंदर, ए को हमने क्या करना है, इनपुट से रिमूव कर देना है और उसको क्या कर देना है, स्टेट आपकी वही रहेगी और जो ए है, ए क्या होगा, स्टैक के अंदर पुश कर दिया जाएगा. क्लियर है सबको? पहला रूल. नेक्स्ट है सिमिलरली, जब ए की जगह पे बी आएगा, जब ए की जगह पे बी आएगा तब भी आपने सेम चीज अप्लाई करनी है. बी को इनपुट से निकाल देना है और बी को क्या करना है, आपको पुश कर देना है. किसके ऊपर? स्टैक के ऊपर. ठीक है, ये ध्यान से समझना क्योंकि बेटा इनको यूज करते ही आपने एग्जांपल्स करनी है. पहले दो रूल्स क्लियर है सबको? रिस्पोंड. यस सर. जब ए आया, ए को स्टैक पे डाल दिया, जब बी आया तो बी को भी स्टैक पे डाल दिया. ठीक है. नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3. जब बेटा आपकी इनपुट के अंदर ए है और स्टैक का भी टॉप मोस्ट एलिमेंट ए है, जब आपका इनपुट के ऊपर ए है और स्टैक का भी टॉप मोस्ट एलिमेंट ए है, तब आपने क्या करना है, दिस ए विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द इनपुट एंड इट विल बी पुश्ड ऑनटू द स्टैक. तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट विल रिमेन सेम. क्यू नोट थी, क्यू नोट ही रही, ए जो है वो पुश हो गया, वो इनपुट में चला गया. ठीक है, ये है आपका थर्ड रूल. फोर्थ रूल क्या कहता है कि जब आपके पास बी है, जब आपके पास बी है तब भी सेम चीज अप्लाई करनी है. बी इनपुट से निकल गया और बी किसके ऊपर चला गया, स्टैक के ऊपर चला गया. ये आपका फोर्थ रूल क्लियर हो गया. क्लियर है? सिमिलरली जब आपके पास ए इनपुट के अंदर है और बी स्टैक के ऊपर है, मींस के उल्टा हो गया. यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है. इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी है, ए को इनपुट से रिमूव करा, उसको पुश कर दिया किसके अंदर, स्टैक के अंदर. ठीक है. सिमिलरली फॉर बी बी, बी बी के लिए भी क्या होगा, बी इनपुट से चला गया और उसको हमने पुश कर दिया किसके ऊपर, स्टैक के ऊपर. ठीक है. ओवरव्यू देने लगा हूं चारों रूल्स का. जब आपके पास ए है, इनपुट के ऊपर ए है, स्टैक के ऊपर ए है, आपने क्या कर देना है, उसको ए बी कर देना है स्टैक के ऊपर. जब यहाँ पे ए कोमा बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी. जब यहाँ पे बी कोमा है तो क्या हो जाएगा, बी ए. जब यहाँ पे बी कोमा बी है तो क्या हो जाएगा, बी बी. दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ स्टैक. ठीक है, ये 6 रूल्स क्लियर हो गए सबको. एंड रिमेंबर वन थिंग कि आपकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी जब ए आया या बी आया. देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेट. ठीक है. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट रूल. हाँ जी, ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिंबल दैट इज सी. ठीक है, जब आपके पास इनिशियल स्टेट है, अब आपके पास एक नया सिंबल आया सी और आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्टैक का वो है ए, तब आपने बेटा क्या करना है, तब आपने अपनी स्टेट को पहले चेंज करना है. ठीक है. जब तीसरा सिंबल आया, जब ए आया था नहीं चेंज होनी स्टेट, जब बी आएगा देयर विल बी नो चेंज ऑफ स्टेट. लेकिन जब सी आया, जब आपके पास सी आया, तब आपने क्या करा, अपनी स्टेट को Q0 से Q1 कर दिया एंड ये जो सी था वो इनपुट से रिमूव करा, लेकिन उस सी को स्टैक के ऊपर पुश नहीं करना है, ये याद रखना. ठीक है. दिस सी विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द इनपुट, it will be removed from the input but it will not be pushed onto the stack. Stack के जो एलिमेंट्स थे
वो ऐसा रहे। मींस पहले भी ए था, अब भी ए है, लेकिन फर्क कहाँ पे पड़ा? पहले स्टेट Q0 थी, अब स्टेट हमारे पास क्या हो गई? Q1 हो गई। एम आई क्लियर? ठीक है। अगर स्टैक के ऊपर ए की जगह पे बी है तो तब भी ये रूल रहेगा सेम, स्टेट चेंज होगी, जो स्टैक के एलिमेंट्स थे वो ऐसा रहेंगे। ठीक है। जब स्टैक के अंदर हमारे पास होगा Z0 तब भी ये बेटा रूल रहेगा सेम, जो स्टैक के एलिमेंट थे वो ऐसा रहेंगे। ठीक है। ओवरव्यू देख लो इसका। अगर आपके पास C है इनपुट के अंदर और स्टैक के ऊपर A है तो आपने क्या कर देना है? A, C को रिमूव कर देना है। जब आपके पास यहाँ पे C, B आएगा तो आपने क्या कर देना है? B। जब है C, Z0 तो आपने क्या कर देना है? स्टैक को Z0। मींस के जो उसके एलिमेंट है ना वो ऐसा रहेंगे, बट प्रोवाइडेड विद द कंडीशन दैट द C will be removed from the input. I hope till this point all the rules have been cleared to all of you. क्लियर है बच्चे? आगे चलें। Yes, sir. नेक्स्ट रूल क्या कहता है? अब आप Q1 के अंदर आ चुके हो, ठीक है। अब आप कौन सी स्टेट के ऊपर आ चुके हो? Q1 के ऊपर आ चुके हो। You are in the intermediate state. जब आपके पास इनपुट के अंदर A है और आउटपुट के अंदर भी A है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? Q। ठीक है। आपका आंसर क्या आना चाहिए? You will remain in the intermediate state, but that A will be pushed from the input. This A will be removed from the input and this A will be popped from the stack. और वहां पे क्या बच जाएगा? null. Similarly, अगर आपके पास B, A की जगह पे B है, Q1, B, P, तो उसके लिए भी ये वाला रूल है। ठीक है। तो ये दोनों के लिए सेम रूल है कि जब आप इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर हो और आपका इनपुट के अंदर भी A है और स्टैक के अंदर भी A है तो आपने क्या करना है? इनपुट से A हटाया, स्टैक से A हटाया, तो आपके पास क्या बचा? द स्टेट विल रिमेन सेम, दैट इज इट विल रिमेन Q1 एंड यू विल हैव null. ठीक है। सिमिलरली Q1, B, तो इसके लिए भी ये वाला रूल है सेम। तो फाइनली जब आपके पास when you are left with nothing, Q1, null, Z0, जब आपके पास इनपुट एम्प्टी हो चुकी है, आपके पास कुछ भी नहीं है इनपुट को प्रोसेस करने के लिए, तब आपने क्या करना है? एंड यू आर इन द इंटरमीडिएट स्टेट दैट इज Q1 एंड योर टॉपमोस्ट सिंबल इज प्रेजेंट दैट इज Z0। तो तब बेटा आपने क्या लिखना है? यहाँ पे आपने लिख देना है QF, null। मतलब कि आप फाइनल स्टेट के अंदर पहुंच चुके हो। ठीक है। और वहां पे आपके पास Z0 है, सॉरी यहाँ पे Z0 है। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेड होगी। तो ये वाले जो रूल्स हैं ये अभी हम यूज करने जा रहे हैं। किसी रूल के अंदर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए, बिकॉज अगर ये रूल आपको समझ में आएंगे देन यू कैन इजीली प्रूव दैट द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। क्लियर है? एग्जाम्पल की तरफ बढ़े बेटा।